बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज या उम्रे के लिए जो बेहतरीन सामान है वो तकवा है, लेकिन दुनियावी सामान की भी ज़रूरत होती है क्योंकि ये एक लंबा सफ़र होता है और घर से बाहर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो आज हम आपको तफसील से बताते हैं कि हज के लिए या उम्रे के लिए जाते हुए आप बैग में क्या क्या पैक करेंगे। तो आप जो बैग लगेज बैग होगा हैंड कैरी, उसमें आपके सामान की क्या पैकिंग होगी। ये देखें, लेडीज़ बैग की पैकिंग के लिए आपको बता रहे हैं। इसमें ख़वातीन के तकरीबन 6 से 7 सूट रख लें, अबाए बिल्कुल लाइट वेट के हों। इसके अलावा कोई शॉल या बड़ी चादर रखें नमाज़ वगैरह के लिए। टॉवल रखेंगे आप। इसके खाने पीने की चीज़ें ले ली हैं हमने, निम्को ड्राई फ्रूट वगैरह, कैंडी बिस्किट है या कोई जो भी बिस्किट आप खाते हैं वो हैं। जानमाज है सफ़री बिल्कुल लाइट वेट का, वो हमने ले लिया है। कुछ मास्क लिए हैं डिस्पोजेबल्स जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा एक क्रॉस बॉडी बैग आपको नज़र आ रहा होगा। टिशू का बॉक्स है, पानी की खाली बॉटल रख ली है हमने। इलेक्ट्रिक केटल है ताकि आप वहाँ पर आराम से चाय वगैरह बना सकें। कॉफ़ी के कुछ साशे लिए हैं हमने और साथ ही आपको टिन पैक्स नज़र आ रहे होंगे। खाना हमने क्योंकि हम एक इकनॉमिकल उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो हमने खाना ख़ुद अपने घर में ही बनाकर और उसको पैक करवाया है। ये बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल आपको पड़ता है और इससे जो है वो आप एक जो है वो अच्छे, एक तो ये कि आप अपने घर का खाना और वो टेस्ट आपको मिलता है और दूसरे के काफ़ी सेविंग के साथ जो है वो आपके खाना पीना हो जाता है। इसके अलावा हमने ये चुटकियाँ चूड़ियाँ जो भी आप इसको कह रहे हैं, ये कपड़े ग्रिप करने के लिए ये ले लिए हैं। रस्सी ली है हमने, इसके अंदर हुक्स लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। इनको आप होटल के रूम में या छत पे कहीं पर भी जो है वो रस्सियों को लगा सकते हैं। सर्फ़ के कुछ साशे ले लीजिए। 2 चप्पल जो है वो हमने रखी है, सॉफ्ट आरामदेह चप्पल जिसमें चलने में आसानी हो। और इलेक्ट्रिक केटल या चाय बनाने की हमने रखी, तो हमने खुश्क दूध भी ले लिया, मैंने एवरीडे लिया है। और आप जो भी आप लेना चाहें वो आप जो है वो पैक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने टी बैग्स लिए हैं और ये एक जो बैग है लेडीज़ बैग, छोटा सा क्रॉस बॉडी जिसमें इस्तेमाल की चीज़ें आप अपनी रख सकते हैं। दूसरा मास्क हमने पहले आपको डिस्पोजेबल दिखाए, ये कपड़े के मास्क भी हैं। इसके अलावा हमने गिलास ले लिए क्योंकि हम 6 फैमिली मेम्बर जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो हमने 6 अफराद के हिसाब से पैक की हैं। गिलास और प्लेट्स भी कुछ ले लिए हमने। वैसे तो हम डिस्पोजेबल बर्तन ज़्यादातर रखे हमने यूज़ करने के लिए। और ये ख़वातीन की जो ज़रूरत के सामान वगैरह है, छोटी मोटी चीज़ें जो भी हैं, ये एक हमने छोटा सा पाउच बना लिया है वो रखा है। ये आपको शूज़ नज़र आ रहे होंगे, सॉक्स नुमा शूज़ हैंगे, यानी कि अगर कोई शुगर पेशेंट है या जिसको चलने फिरने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है पाँव में, तो वो ये पहन कर तवाफ़ या सही वगैरह कर सकता है। इसके अलावा ये ख़वातीन की जो हैं वो स्लीव्स आती हैं और क्योंकि चलते फिरते जो है वो अबाए के जो आस्तीन है वो आगे पीछे हो जाती है ऊपर नीचे, तो ये बिल्कुल स्किन के साथ जो है ये आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन के बिल्कुल साथ ही जो है वो चिपक जाती हैं और जो है आप बाजू के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों का तेल लिया है इस्तेमाल के लिए और ये जो है आपका जो मोबाइल का जो चार्जर बैंक होता है वो हमने ले लिया है। और टोपियाँ कुछ लेनी, ये जो है चार्जिंग का प्लग, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि वहाँ पर जो है वो इसी तरह के प्लग इस्तेमाल होते हैं। आप जो भी केटल वगैरह या आयरन इसलिए इस्तेमाल करते हैं उसमें। हेयर ब्रश है, छोटी छोटी चीज़ें, सीज़र है, पिनें ले ली हमने बस्कुए और ये दूसरी पिन्स भी ले ली हैं। नज़र का चश्मा अगर आप लगाते हैं वो ले लिए हमने। चिपस्टिक ली है, बोर्ड मार्कर जो होता है परमानेंट वो है, टीथ ब्रश है, कुछ पेन हमने रख लिए हैं, काउंटिंग तस्बीह है और इसके अलावा लोशन है, हैंड वॉश ले लिए हमने और बर्तन वगैरह धोने के लिए लिक्विड हमने साथ ही रख लिया है। तो ये छोटे छोटे से आइटम्स हैं जो सामान पैक करते वक्त बाज़ औक़ात हमें याद नहीं रहते, तो ये लिस्ट आपके सामने होगी तो आपको आसानी हो जाएगी। ईयरबड्स हमने ले लिए हैं और इसके अलावा ये नाड़ेदानी है, वेट का जो कुंडा है, वेट मशीन ये हमने ले ली है। टेप ले ली है हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें चिपकाने वगैरह के लिए। लोशन है हमारे पास और इसके अलावा वैसलीन है, इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको जब आप बहुत ज़्यादा चलते हैं तो टांगों वगैरह पे इस्तेमाल करने के लिए। कुछ हमने शैम्पू के साशे लिए हैं तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने जो भी आप यूज़ करना चाहें। साबुन जो है बर्तन धोने का वो हमने नहीं लिया बल्कि लिक्विड लिया है और उसके साथ ही जो है स्कॉच ब्राइट वगैरह जो गिलास वगैरह धोने के लिए आपको वहाँ पर चाहिए होगा।
और ये जो आपको पिंक कलर की नज़र आ रही है ये जाली है जो कि हाथ वगैरह धोने के लिए, पाँव धोने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटे छोटे से आइटम्स हैं जो बाज़ औक़ात पैकिंग करते हुए हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो ये मैंने जो है अपने सफ़र के लिए जो पैकिंग कर रही हूँ तो उसके लिए वीडियो बना ली है ताकि दूसरे लोगों के भी काम आए। इसके अलावा जो हज के जो 5 दिन होते हैं मशाइर के, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन वो भी हम यहाँ से लेकर जाते हैं। लेकिन मैंने अपने हज के तजर्बे के दौरान यही सीखा कि वो तमाम चीज़ें जो है वहाँ हमें प्रोवाइड की जाती हैं। अभी भी जो सामान आपको नज़र आ रहा है नीचे जो कारपेट है, ये हमें मुज़दलिफ़ा में सोने के लिए दिया गया था गवर्नमेंट हज स्कीम में जब हमने हज किया था। तो ये जो मैंने सामान के नीचे बिछाया हुआ, तो इस तरह के कालीन और जो हवा वाले तकिए होते हैं, छतरी वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो आप यहाँ से ना लेकर जाएं। ये उम्रे के लिए मैंने कंप्लीट जो है ये चीज़ें रखी हैं। और इसके साथ ही जो है वो एक और वीडियो इसमें जिसमें कि जेंट्स के जो कपड़े हैं उसमें आप लेडीज़ कपड़ों के बजाय जो है वहाँ पर जेंट्स के कपड़े और उनकी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें जो है वो भी इसके अंदर रख सकते हैं। ये फैमिली के जो आम चीज़ें हैं पैकिंग की, उसकी मैंने आपको लिस्ट बताई है। और आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल जो फूड पैकिंग है, जो खाना यहाँ से लेकर गए हम यहाँ जो फूड पैकिंग होती है उसके बारे में भी गाइड करूँगी। क्रॉस बॉडी बैग की वीडियो मैंने इससे पहले ही डाली है कि ख़वातीन के जो क्रॉस बॉडी बैग है उसके अंदर क्या चीज़ें एयरपोर्ट पर उनके पास होनी चाहिए, या क्या चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर जब हरम वगैरह में जाते हैं तो उनके बैग में कौन सी चीज़ें जो हैं वो हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हज या उम्रे के मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपके जानने वाले दोस्त अहबाब में से जो भी हज या उम्रे पर जाना चाहते हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ख़ुद हज या उम्रे पर जा रहे हैं तो बताइएगा कि इससे आपको कितनी हेल्प मिली, दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी इससे मदद हासिल हो सके। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे कर सकते हैं। इसके अलावा उम्रा के मुख्तलिफ़ पैकेजेस के हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।